हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। तो मेरी मीटिंग है अभी 15 मिनट में, तो मैं फटाक से बैठ रहा हूँ अपनी मीटिंग करने। एंड आज कुछ ऐसा है बाहर का सीन, एकदम सनी है, अच्छा है। इतने दिनों के बाद फाइनली थोड़ी सी धूप निकली है, तो धूप मिलेगी, फील्स गुड। तो मैं फटाफट अपना लैपटॉप खोलता हूँ क्योंकि मीटिंग करनी है मेरे को भी। तो गाइस, हो गई है मेरी मीटिंग एंड मिल गया है काम जो करना था मेरे को। बाकी अभी तो मैं बैठ रहा हूँ अपना व्लॉग एडिट करने, जल्दी से कर देता हूँ। एंड उसके बाद मेरे को बाकी रील्स भी एडिट करनी है, तो वो भी कर देता हूँ। एंड आज जिम तो नहीं छोड़ूंगा, एंड थोड़ा बैठ के मैं अभी सेल्फ पिप के लिए भी पढ़ लेता हूँ। तो गाइस, अभी बज रहे हैं 12:30 एंड मैं अभी कर रहा हूँ अपना नाश्ता। तो ये खा रहा हूँ मैं अपना ओट्स एंड प्रोटीन शेक एज़ यूजुअल। तो बीच का मैं रिकॉर्ड कुछ किया जी, जो कि जस्ट मैं गया था प्रिया को काम पे छोड़ने, एंड उसके बाद आया घर पे आने के बाद थोड़ा बहुत मैंने वीडियोस एडिट की थी। तो जस्ट ऐसे ध्यान से निकल गया कि भाई मेरे को व्लॉग भी करना होता है। तो आज तो मौसम बहुत सही है, एकदम बाहर धूप सी निकली हुई है चटक, बट मिसिसागा में स्नोफॉल हो रही है, तो पता नहीं भाई। एंड तो अभी ये खा लेता हूँ मैं, खाना खाने के बाद बैठता हूँ लैपटॉप में, पढ़ूंगा थोड़ा मैं सेल्फ पिप के लिए। तो भाई मैं सेल्फ पिप के लिए पढ़ रहा था एंड हो गया मेरा पढ़ के। अभी बज रहे हैं 3:12। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा रेस्ट करके नीचे किचन में, क्योंकि कुछ खाने को बना लेता हूँ मैं, भूख सी लग रही है थोड़ी। तो चलते हैं भाई। एंड आज मेरे को ऑफिस का काम है, तो वो भी करूँगा। बट द मेन पार्ट इज़ जो मेरा मैनेजर है एंड जो सीनियर्स हैं उनकी ऑफ है कल एंड परसों भी, तो आई हैव लाइक एडिक्वेट टाइम, क्योंकि कोई होगा नहीं जिसे मेरे को काम दिखाना। बट एनीवेज आई विल फिनिश द वर्क एज सून एज पॉसिबल। तो गाइस, मैं आ गया हूँ अपने किचन में एंड अब मैं बना रहा हूँ दाल चावल एंड आलू की सब्ज़ी। कुछ खाते हैं बढ़िया, बहुत दिनों से दाल चावल खाया नहीं है, दोपहर का खाना खाया नहीं है ऑलमोस्ट। अभी तो 3:30 बज गए हैं, बनते बनते खाते खाते 4:30 हो जाएगा, बट ठीक है। तो पहले लेते हैं दाल एंड करते हैं दाल को बॉईल। तो गाइस, ये डाल दी है मैंने दाल इसमें। दाल को मैंने लाइक थोड़ा सा धो दिया है एंड उसके बाद कुकर में डाला है। तो इसमें मैं लाइक जब मैं कुकर में बनाता हूँ दाल, तो मैं सिर्फ उसमें नमक डालता हूँ, नमक के साथ 1 चम्मच हल्दी, दैट्स इट। एंड वो लगा के, मतलब वो डाल के फिर मैं इसकी सीटी लगा देता हूँ। तो इसमें जाएगा सबसे पहले ये हल्दी, येलो दाल में येलो हल्दी, एंड ये जाएगा इसमें नमक। ऑनेस्टली इसमें नमक मैं इसलिए डालता हूँ कि थोड़ा जल्दी पक जाए, क्योंकि मैं इसका बेस क्रिएट करता हूँ दाल का। तो उसमें फिर मैं बाद में आई कैन ऑब्वियसली ट्वीक अराउंड विद द सॉल्ट। तो ये हो गया है मेरी दाल। इसको बस मैं एक स्पून लेके, स्पून ही नहीं है भाई, ऑनेस्टली इससे बुरा लाइक ये स्पून होल्ड करने वाला देखा नहीं है मैंने लाइफ में कभी। लाइक कहीं भाई स्पून मिलती नहीं है, देयर इज नो स्पून। मैं कहाँ, कुछ है ही नहीं, घुसी है तो यहाँ अंदर। अब उसके लिए मैं पहले बैठ के एक चीज़ निकालूं तो ये दूसरी निकले बाहर। पता नहीं, सबसे वेस्ट और यूज़लेस चीज़ थी ये। पता नहीं क्या डिज़ाइन बनाया इन लोगों ने। तो इसको थोड़ा सा कर देते हैं मिक्स एंड इसको चढ़ा देते हैं अब गैस पे। तो ये चढ़ा दिया है मैंने अपनी दाल। तो अब चढ़ा देते हैं चावल भी। तो गाइस, मेरे चावल भी हो गए हैं, दाल यहाँ पे आ गई है। एंड अब है सबसे मेन काम है चॉपिंग का। टमाटर, जिंजर, गार्लिक एंड अनियन, ये सबको चॉप करना है एंड फिर इसको सौते करना है। इसका लाइक बेस बनाता हूँ मैं, लाइक मेरे को ऐसे ही अच्छी लगती है। एंड मेरे को आलू भी करना है, तो उसके लिए भी आलू को काट देता हूँ मैं पहले। तो ये हो गए हैं मेरे रॉ इंग्रेडिएंट्स।
तो ये रहा आलू, टमाटर, प्याज आई थिंक सो मैं थोड़ा सा और लूँगा क्योंकि मैं इक्वल करता हूँ, या आधा टमाटर डालूँगा, विल सी। एंड बाकी ये रहा गार्लिक, जिंजर और हरी मिर्च। तो इसको फटाफट करते हैं चॉप। तो गाइस इतना मैंने कर लिया है। ये रही मेरी दाल, मैंने उसको चख के देखा तो थोड़ी सी लाइक कच्ची रह गई है ये। एंड ये रहे मेरे चावल, ये रहा मेरा आलू, इसमें है टमाटर एंड इसके अंदर है प्याज, जिंजर और गार्लिक, तो तीनों को साथ में क्रश कर दिया था। एंड ये हरी मिर्च है, ये दाल के लिए एंड ये लाइक आलू के लिए। तो अभी मेरे को प्रिया का कॉल आया है कि उसका काम ख़त्म हो चुका है, तो मैं जा रहा हूँ उसको लेने के लिए। तो बस 5 मिनट में आता हूँ, तब तक मेरी दाल भी पक जाएगी। हेलो, यश ने ये खाना बनाया है, दाल, आलू एंड राइस। एंड अभी वो कर रहा है बर्तन साफ, तब तक मैं ये गार्निश कर देती हूँ सिलेंट्रो के साथ। आज का हमारा खाना है दाल, राइस एंड आलू ऑन द साइड। तो गाइस बज गए हैं 5 एंड खाना तैयार हो चुका है, बर्तन भी हो गए हैं साफ़। तो ये रहा खाना, ऐसी दिख रही है दाल। ये रहे आलू मैं क्रिस्पी बनाता हूँ, बट वो 2 कौड़ी के तवे ने पूरे आलू का सत्यानाश कर दिया। नीचे की लेयर चिपक गई एंड मैं जितना भी घी या कुछ भी डाल लूँ, वो नीचे की लेयर ही मतलब वो क्रिस्पी हुए जा रही थी, उसके ऊपर के जो आलू थे वो हो ही नहीं रहे। एंड भाई एकदम ही बेकार बन गया आलू, मज़ा नहीं आ रहा। और ये रहा छाछ एंड ये रहे चावल। तो अब खाते हैं अपना खाना। तो गाइस हमारा हो चुका है खाना कंप्लीट एंड मैं नहा के भी आ चुका हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर में जाऊँगा मैं जिम। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:47, प्रॉब्ली लाइक 8 साढ़े 8 के आसपास तक जिम के लिए निकलूँगा। उतनी देर में बैठ के 6 बजे बैठूँगा अपना काम करने, तो आराम से अपना सिग्मॉइड का काम करता हूँ थोड़ा सा। और गाइस यहाँ पे चेक ऐसे डिपॉजिट होता है। मेरी इन्फॉर्मेशन मत दे दे। तेरी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं भाई, वो वैसे भी बेकार हो जाएगा चेक। ऐसे चेक होता है यहाँ पे डिपॉजिट। तो ये यूजुअली लाइक मेरे जो पैसे आते थे वो तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आते हैं, बट कुछ लोगों को ऐसे पे चेक मिलता है, तो वो चेक लेके जाते हैं घर पे, फिर ऐसे लाइक आगे पीछे की फ़ोटो खींचते हैं एंड डिपॉजिट करते हैं पैसा। पता नहीं, काफ़ी बैकवर्ड है भाई ये लोग। नहीं, मुझे कोई पे चेक नहीं मिला है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। मैं भूल गई थी मेरा बैंक डिटेल्स। मैं वो नहीं कह रहा था। नहीं, उनको ऐसा लगेगा कि मेरे को ऐसे पे चेक से दे। नहीं, इसको वो पे चेक से नहीं देते, वो जो आपने टैक्स फाइल करते हो तो उसका टैक्स रिटर्न आता है एंड कुछ तो यहाँ की सरकार फ्री का पैसा बांटती है, तो ज़्यादा नहीं है। फ्री का नहीं है, जो हम देते हैं उसी में से हमें वापस मिलता है। मेरे लिए तो फ्री का है, तो मतलब इट्स समथिंग अराउंड लाइक $40 कितना होता है, 2000 रुपये दे दिया भाई, चंदा दे देते हैं हमको ऐसे ही कि लो जाके 1 प्लेट पानी पूरी खा लेना। तो भाई अब चलते हैं भाई अपना काम करने। तो गाइस मैं अभी निकल रहा हूँ जिम के लिए, इट्स 8:05 एंड अभी मैं बैठ के अपना काम ही कर रहा था। तो कल सब लोग छुट्टी पे हैं, तो मतलब ठीक है, मैंने भी लाइक कंप्लीट नहीं किया है ऑब्वियसली काम, कल करूँगा आराम से बैठ के। थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा नहीं था, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस थे, तो कर देते हैं, वो कोई सीन नहीं है उसका। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कॉस्को यहाँ से, क्योंकि कॉस्को बंद हो जाएगा 9 बजे पहले। तो कॉस्को से हमें उठाना है पानी, क्योंकि हमारा पानी हो चुका है ख़त्म। तो क्या करना है तेरे को, क्या करती है तू? मैं कर रही हूँ साफ सफाई, जो तूने गंद मचाई थी। तो अभी हम निकल रहे हैं कॉस्को के लिए, क्योंकि हमें लेना है पानी, हमारा पानी हो चुका है ख़त्म। तो ये है हमारा पानी, मतलब इतना पानी हमने पी लिया, देखो कितनी प्लास्टिक है। तो चलते हैं फटाफट कॉस्को एंड फिर निकलते हैं अपने जिम के लिए। मन तो मेरा जिम के बाद पिज़्ज़ा खाने का है, लेट्स सी कैसा होता है। तो गाइस हम आ गए हैं बाहर एंड फिर से गिर गई है बर्फ़, ये खेल रही है बर्फ़ में, इसे मज़ा आ रहा है खेलने में। फ्रेश है एकदम। हाँ, तो अभी हमें निकालनी है बर्फ़ गाड़ी से, फिर चलते हैं जिम को। तो करता हूँ मैं फटाफट गाड़ी साफ़। तो गाइस पहुँच गए हैं हम दोनों जिम फाइनली, इतनी बर्फ़ में 30 की स्पीड में धीरे धीरे चला के पहुँच गए हैं जिम। तो अब चलते हैं, मस्त करते हैं अपना वर्कआउट आराम से। नहीं, एक और चीज़ तो तूने बताई नहीं कि हम कॉस्को जा रहे थे, पर
कॉस्को बंद हो गया। देखो मैं ना इसकी गलती को ऐसे बताना नहीं चाह रहा था, बट इसने खुद ही बोला है। नहीं मेरी गलती नहीं है, तुम तो देख सकते मतलब। हाँ मैंने देखा, इसी की गलती है। मैंने पूछा कॉस्को कब तक खुलता है, कहती 9 बजे। अब भाई 8:05 हो रहे हैं, 8:05 पे नीचे मैं बर्तन से मतलब दाल निकाल रहा हूँ, ये वो कर रहा हूँ। गाड़ी में मैं आके बैठता हूँ 8:21 पे, देखता हूँ 8:30 बजे क्लोजिंग है उसकी। उसके बाद कहती कि नहीं भगा गाड़ी, 5 मिनट में वहाँ पहुँचते हैं, वो जाने देंगे, हमें जाने देंगे। इतनी बर्फ़ हो रही है, इतनी भाई स्नो रिमूव हुई नहीं है ज़मीन से, अब मैं गाड़ी भगाऊँ? मैंने ऐसे भगाओ नहीं बोला था। तो मतलब क्या, मैं 10 मिनट का डिस्टेंस 5 मिनट में कवर करूँ? 10 मिनट का डिस्टेंस 6 मिनट के डिस्टेंस पे, और हमारे पास 8 मिनट्स थी, तब मैंने बोला। झूठ बोलता है तू। झूठ क्या, इतनी बर्फ हो रही है, ये नहीं दिखता है इस आदमी को? गाड़ी मतलब भाई चाबी घुसेड़ो गाड़ी में एंड चला दो, ये नहीं कि गाड़ी का इंजन थोड़ा गर्म होने दो। फिर मम्मी बोलती हैं कि ये प्रिया को डांटता है। हाँ वही, बट ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी, हम कॉस्को नहीं जा रहे, हम जिम जा रहे हैं और वॉलमार्ट से पानी ले लेंगे। चलते हैं बंदर। तो गाइस हम लोग आ गए हैं जिम से, कर लिया है हमने वर्कआउट। तो आज किया हमने पुश, तो उसमें आता है चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप। तो मज़ा आया काफ़ी करके। एंड अब हम लोग जा रहे हैं बाजू में वॉलमार्ट, क्योंकि पानी तो लेना ही है, क्योंकि प्यास तो लगती है। तो गाइस हम आ चुके हैं वॉलमार्ट एंड अब हम चलते हैं अंदर एंड लेते हैं अपना पानी। एंड हमें अब तो भूख सी भी लग रही है थोड़ी थोड़ी कि क्या खाएंगे, तो वो भी फिगर आउट करना पड़ेगा। ये कार्ट ले ले, पानी लेना है तो। फिर आ गए हम अपने वॉलमार्ट में, तो चलते हैं अंदर, लेते हैं सबसे पहले पानी। गाइस हमें मिल गया है पानी, तो अब यहाँ से लेंगे हम अपने लिए वाटर। एक्वाफीना यहाँ पे ही मिलता है, यहाँ का ही ब्रांड है, इंडिया में इतना बिकता है एक्वाफीना। तो उठाते हैं अपनी पानी की बॉटल, क्योंकि इस प्रिया की वजह से हमें महंगी पीनी पड़ रही है पानी, ऑल बिकॉज ऑफ हर। इट इज नॉट महंगा, आई मीन $1 महंगा है। 60 रुपये महंगा है भाई, 60 रुपये, इतना महंगा। ये रहा हमारा पानी। कितने आते हैं इसमें? 24 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 4 या 24। कॉस्को वाले में एक में 48। तो ये कितने, 4 ले लेना या? नहीं, कल कॉस्को जाके लेके आएंगे। तो फिर मुझसे 2 क्यों उठवाए? मैंने तो एक ही उठवाया था, तू भी 2 उठा के लाई, मेरे को लगा कोई डील होगी। पर कल कॉस्को क्यों नहीं जाना है? कल तो हम कहीं पे और जाएंगे। इसको रख, बाद में कॉस्को से जाएंगे लेके आएंगे, अभी रख इसको। तो अब चलते हैं, कुछ फालतू का आइटम देखते हैं कि क्या ले सकते हैं, क्या खा सकते हैं। इसमें आ गया था अपने इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में, एंड मज़ा तो ऑनेस्टली यहीं पे आता है। सारी चीज़ें अंदर लॉक्ड हैं, क्योंकि यहाँ के चोर चोरी करके चले जाएंगे। ये सब हेडफोन्स लाइक ये वाले ऑनेस्टली ले सकता हूँ मैं। ये मीटिंग के लिए अच्छे रहता है, क्यों? घर पे मीटिंग के लिए अच्छे रहते हैं, तो हल्के कान पे होते हैं। उसमें माइक का इशू। यहाँ पे लॉजिटेक पे सेल लगी है तीनों चीज़ों पे, कीबोर्ड, माउस और वो। माउस तो मेरे पास ये है सेम, एंड हेडफोन्स आई डोंट लाइक दिस वन, मेरे को नहीं पसंद है ये वाले। पसंद भी होते तो भी नहीं लेता। मेरे इक्सा E800 या 300 जो भी है बढ़िया चल रहे हैं। हम आईफोन्स पे डील क्या है? अरे मेरे को लेना है, फोन लेना है मेरे इस बेचारी को ये आईफोन लेना है, बट को। नहीं मेरे को सिल्वर लेना है, ऑरेंज नहीं लेना। हिंदू वाला कलर है, भगवा बोलेंगे। नहीं। कोई नहीं, जाके उससे पूछ लेते हैं कि क्या रेट चल रहे हैं। तो गाइज़ ये रहा यहाँ पे PS5, एंड ये मिल रहा है लाइक ये प्रो वर्जन बॉक्सिंग डील में कुछ तो मिल रहा है $829 का, एंड ये 649। तो 829 कितना हुआ? 42 45,000 का मिल रहा है PS5 ये वाला, एंड ये वाइट दूसरा वाला मिल रहा है 35 के आसपास का। ठीक है, ले सकते हैं, पर इतना गेम खेलना अब होता नहीं है, तो कोई यूज़ नहीं है।
बाकी यहाँ पे सारे गेम्स हैं। ऑनेस्टली आई एम अ पीसी गेमर। मेरे को इतना लाइक कंसोल में मज़ा नहीं आता जब तक वो पीसी ना हो, कीबोर्ड माउस के अलावा। अभी मैं जा रहा हूँ सामने है WWE के खिलौने, तो जाके देखते हैं। तो गाइज़ ये रहे, क्या मस्त दिख रहे हैं भाई। ऑनेस्टली कोई बढ़िया वाला नहीं है क्या? सेथ रॉलिंस मिला भाई $34 का, इतना महंगा मिल रहा है। सेथ रॉलिंस $34। कर्ट एंगल है, आई डोंट नो हिम। ये कौन है? डेमियन प्रीस्ट बेकार ही है भाई। अंडरटेकर है, अंडरटेकर इतना सस्ता है, नाइस। फिर द रॉक है, फिर पीछे सेथ रॉलिंस भी है। ये कौन है? बाकी यहाँ पे सारे वैसे छोटे वाले हैं WWE के, लाइक हेड पता नहीं कुछ तो है, ये थंब में लगाने वाला। ये छोटे छोटे फिगर्स हैं। ये रॉक है। ये कौन है भाई? लेक्स ल्यूगर। हाँ ये सब देखे तो हुए हैं। एंड बाकी सब यही है नीचे। जो मेन अच्छे वाले होते हैं वो सब छाट के ले जाते हैं। यहाँ पे मेरे को कभी भी रोमन रेंस या वैसा टाइप नहीं दिखा। सेथ रॉलिंस दिख गया है, पता नहीं कैसे भाई। बहुत सारे सेथ रॉलिंस और रॉक हैं। वो नहीं है यहाँ पे रैंडी ऑर्टन या जॉन सीना टाइप कुछ। इसमें क्या है? इसमें फिन बैलर है, बट आई डोंट लाइक दिस फिन बैलर। पता नहीं इतना डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर क्यों इधर। और ठीक है, सब ऐसे ही है। चलते हैं अब यहाँ से। इधर भी बढ़िया सामान है। कौन सा लेना है? जो लेना है वो है नहीं। क्या लेना है? यहाँ पे बे ब्लेड भी है। लाइक कितने सारे थे मेरे पास बचपन में, क्या मस्त दिख रहे हैं भाई, मज़ा आता था। बट अब खेलें किसके साथ? मेरे साथ? तूने सीरीज़ देखी नहीं है? मैंने सीरीज नहीं देखी, बट मैं बहुत बेब्लेड खेलती थी जब मैं छोटी थी। मेरे पास पूरा कलेक्शन था बेब्लेड का। भले मुझे पता नहीं था, पर मुझे वो मज़ा आता था। तो ले सकते हैं, बट उसके लिए हमें एक रिंग भी लेनी पड़ेगी। मैं तो बचपन में मम्मी की कढ़ैया उठाता था, उसमें डाल के खेलता था, मज़ा आता था। पेगासस था मेरे वाले का नाम। बाकी यहाँ पे सब ऐसे ही मिल रहा है सामान, बढ़िया। यहाँ पे सारा एवेंजर्स का सामान है। ये आ गया हमारा पोकीमोन। ये रहा चारिज़ार्ड और पिकाचू। वो टॉय है खाली। क्या मस्त यहाँ पोकीमोन्स मिल रहा है। वो बड़ा सा चारिज़ार्ड है। ये छोटे बल्बस और पिकाचू। ये बाकी सोनिक वॉनिक के। इधर मिल रहा है स्टार वॉर्स का सामान। ये तो कभी देखी नहीं मैंने। तो हमें अभी आईफोन के बारे में पूछना है कि क्या प्राइजेस चल रहे हैं, तो चलते हैं वहाँ पे। गाइस मैं निकल रहा था वॉलमार्ट से, क्योंकि वहाँ आईफोन के लिए तो एक आदमी खड़ा हुआ है, वो 1 घंटे से ही खड़ा हुआ है, दिमाग खा रहा है। तो तब तक मैंने सोचा कि इन द मीन टाइम निकलते हैं यहाँ से। तो मैं जूतों की आइल में घुस गया, क्योंकि मेरे को चेल्सी बूट चाहिए थे। तो ये ऐसा दिखा मेरे को कुछ, एंड इट लुक्स गुड, साइज़ भी है मेरा। बट जब मैंने उसको नीचे किया, भाई सफ़ा चट है, कुछ है ही नहीं। लाइक मैं इतना जूम करता हूँ इसको, इफ़ यू गाइस कैन सी, एक लाइन तक नहीं है भाई नीचे। लाइक ये जूता है मेरा, कुछ होना चाहिए ना नीचे। एक तो इतनी ब्लैक आइज है, जो जाऊँगा मैं अपने, भाई कुछ भी सोच के जूता बना देते हैं। इसलिए वॉलमार्ट से सामान नहीं लेना चाहिए। सब खाना लो, जाओ घर। इसी इसमें लड़की वाला है तो इसमें दे रखा है, मतलब लड़की हो तो सही है, लड़का जाए भाई। ये पूरा सेक्शन लड़की का ही है, जस्ट लेटिंग यू नो। लड़की का सेक्शन है तो क्या भाई, 10 नंबर लड़की का थोड़ी होता है, लड़कों का भी है, कोएड है ये। तो अब चलते हैं हम अपना चेकआउट करने। तो गाइज़ मैंने प्रिया को मना लिया है पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो अभी हम आए हैं पिज़्ज़ा फियामा। तो ये कोई नई फ्रेंचाइज़ है, मतलब हमारे लिए नहीं है, यहाँ पहले से ही है। तो हमने कभी खाया नहीं है यहाँ का, तो आज एक्सपेरिमेंट करने आ रहे हैं।
कि कैसा है, या तो बहुत बढ़िया लगेगा या तो बहुत बेकार। लेट्स सी। बेकार तो नहीं होगा, मतलब अच्छा ही होगा। क्योंकि कल रात को सोने से पहले हम लोगों ने पिज़्ज़ा रिव्यूज़ देखे थे, तो उसने इतने पिज़्ज़ा खाए, उसने 30 मिनट तक लगातार पिज़्ज़ा खाए, तो वो देख के मन हो गया था खाने का। तो अब चलते हैं हम लोग अंदर एंड लेट्स सी कैसा है टेस्ट इसका। तो गाइस थोड़े चेंज ऑफ प्लान्स हो गए हैं। इन्होंने बाहर बड़ा बड़ा एडवर्टाइज़ किया हुआ है फ़िश पिज़्ज़ा विंग्स। तो लाइक ठीक है, चिकन तक तो ठीक है यार, उसकी इतनी स्मेल नहीं होती, बट फ़िश की जो स्मेल होती है ना बहुत गंदी होती है, अजीब सा लाइक है भाई, इसको दिक्कत है बहुत। मतलब नॉट श्योर कि कुछ मतलब होगा कि नहीं। एक तो हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, भीड़ तो चलो वैसे ही नहीं होती, विंटर है, बट फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो मुझे रिस्क नहीं लेना क्योंकि हम वैसे भी बहुत भूखे हैं ना। फिश आई डोंट लाइक इट। मतलब फ़िश की अजीब सी स्मेल आ जाती है, अगर लाइक सेम एनवायरनमेंट में भी पक रहा है ना, तो बाकी खानों में भी फ़िश की स्मेल आ जाती है अजीब सी। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से 800 मीटर पे, जस्ट बाजू की मार्केट में है एक, तो वहाँ जाते हैं। तो गाइस हम लोग आ गए हैं दूसरी जगह। तो ये है पॉपुलर पिज़्ज़ा। इसके रिव्यूज़ एज़ कम्पेयर टू वो वाले, लाइक दोनों के 4.1 है रेटिंग, बट इसके 1.1 के रिव्यूज़ हैं एंड उसके लाइक 350-400 के आसपास के रिव्यूज़ हैं। तो चलते हैं अंदर एंड यहाँ तो फ़िश वगैरह मेरे को दिख नहीं रही है, मतलब होगी तो अंदर होगी, ऐसे एडवर्टाइज़ नहीं किया। देखो तुम अपना कस्टमर को हो गए। तो अब चलते हैं अंदर। होगी। और दूसरा ये है कि इसमें थोड़ा लाइवली लग रहा है, तो हाँ Fresh होगा। एक्चुअली अंदर ऐसे लाइट जल रही है ना, और पिज़्ज़ा के बॉक्सेस दिख रहे हैं एंड आगे 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो लग रहा है कि हाँ चलो। वहाँ तो भाई एकदम ही मातम बना रखा था। तो गाइस हम बैठ गए हैं अंदर एंड कर दिया है पिज़्ज़ा ऑर्डर। खाली पड़ा हुआ है, कोई है ही नहीं इधर। तो अब लगेगा लाइक 15-20 मिनट के आसपास तो लगेगा बनने में। तो चलते हैं भाई अब खाने के लिए। भाई बहुत भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा, वेट नहीं हो रहा मुझसे तो, लेकिन मज़ा आएगा खाने में क्योंकि यहीं बैठ के खा रहे हैं तो गर्मा गर्म मिलेगा। वरना फिर घर जाके गर्म करना पड़ता और उसमें फिर आधा घंटा तो चला ही जाता। क्योंकि हमारे पुराने घर पे वो था, बड़ा वाला ओवन था। इस वाले घर में ओवन है, कनाडा के हर एक घर में ओवन होता है, बट इन लोगों ने ना आग लगा दी थी उसमें। मतलब मैं था तब नहीं लगाई, बट उसको जब मैंने खोला तो अंदर से काला पड़ा हुआ था पूरा। तो आई एज्यूम कि उसमें बहुत गंदी आग लगा रखी है इन लोगों ने, एंड उसके बाद चेंज किया नहीं है। अब कौन ही इनसे बोले कि चेंज करें, बाहर में जाए। तो गाइस हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। इट्स लुकिंग गुड एंड इसमें हम ये सब डालते हैं अब, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, एंड फिर मज़े से खाते हैं इसको। तो गाइस मैं आ चुका हूँ घर एंड आते ही मैं बैठ गया था अपने लैपटॉप पे कल की रील को शेड्यूल करने, जो कि मैंने कर दिया शेड्यूल। तो अब भाई कुछ करने को है नहीं एंड इट्स ऑलरेडी 12:30, तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। तो गुड नाइट गाइस, अब मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।